गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेगेटिव लोगों से दूर होंगे। तो अगेन मैं आ गई हूँ एक और मेकअप कंपाइलेशन वीडियो के साथ और मेकअप हो चुका है स्टार्ट। सबसे पहले मेकअप में ही जो आई मेकअप है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे वो जो क्रीज के नीचे वाला एरिया है वो अच्छा लग रहा है। ऊपर बहुत ज़्यादा आई थिंक डार्क कलर यूज़ कर लिया है जो शायद क्रीज के ऊपर यूज़ नहीं किया जाता। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक लिप कॉम्बो है और बहुत सारे लिप कलर्स एक साथ यूज़ किए हैं और फिर एक शिमरी सा शेड लिपस्टिक पे लगाया है जो कि पहले चलती थी बहुत ज़्यादा। मुझे याद है कि मदेरा में इस तरह के शेड्स आते होते थे, अभी भी आते हैं। हमारे जो अम्मी वगैरह यूज़ करती थी इस तरह के शेड्स ना, जो थोड़े शिमरी से बुलेट लिपस्टिक्स में होते थे, लेकिन मेरे ख्याल से अब वो वाले शेड्स में ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं। तो ये जो वीडियो है ना ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी थी, तो मैंने इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया। इस वजह से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो रही हैं। और ये है एक लाइनर लगाने की टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं या आपसे लाइनर नहीं लगता है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी आप परफेक्ट लाइनर नहीं लगा सकते हो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टेप लगाना भी एक तो टेप लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि परफेक्टली दोनों साइड पर इक्वली टेप लगाना है आपने सबसे पहली चीज़ पे। तो मेरे ख्याल से ये लाइनर की अगर बात आए तो लाइनर के लिए आपको हमेशा प्रैक्टिस ही चाहिए होती है, चाहे आप कोई भी टेक्निक यूज़ करो, प्रैक्टिस मस्ट है। तो हाँ, सबसे बेस्ट ये है कि आजकल मैंने देखें कि इस तरह के भी लाइनर होते हैं जिनकी साइड बैक पर ना इस तरह की एक टिप बनी हुई होती है लाइनर के विंग जैसी। तो उसमें मुझे लगता है कि वो जो है ना काफ़ी हेल्पफुल रहती है अगर आप बिगनर हो या आपको नहीं लगाना आता लाइनर। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो पे जो कि है एक कंट्रास्ट में आई मेकअप है। लोअर लैश लाइन के नीचे जो है वो कंट्रास्ट में ब्लू शेड लगाया है। इस तरह के आई मेकअप भी बहुत ज़्यादा है ना आजकल, आप जो है वो कंट्रास्ट में आई मेकअप कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के कुछ मेकअप आर्टिस्ट जो है ना कुछ ज़्यादा ही ओवर कर देते हैं आई मेकअप को, और जो अच्छा नहीं लग रहा होता, मतलब आईज़ जो है ना वो ओवर लग रही होती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मुझे नहीं लगता ऐसा ही है, आजकल इतना ज़्यादा हैवी मेकअप चलता नहीं है। इवन अगर आप ब्राइड की तरफ जाओ तो भी थोड़ा सा सटल मेकअप ही होता है, ब्राइड्स भी सटल मेकअप ही प्रेफर कर रहे होते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा डार्क टोन में भी जाओ तो एक ज़रूरी नहीं है कि डार्क टोन में आप भूती बना दो, डार्क टोन में भी अच्छा मेकअप हो सकता है। तो ये मेकअप कंपाइलेशन वीडियोज़ में आपको बहुत सारी टेक्निक्स देखने को मिलती हैं, बहुत सारे सटल मेकअप भी देखने को मिलते हैं। इस वजह से मैं मेकअप कंपाइलेशन वीडियो को प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। और मेरी जो ओरिजिनल वीडियोस हैं, ओह माय गॉड आई वाज स्कैर्ड। जो लोअर लैश लाइन पे जो कलर लगाया उसको ब्लेंड आउट नहीं किया, हालांकि ये काफ़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, लेकिन होता ये है कि जो चीज़ आपने कर दी ना, अगर आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हो बड़े और जो चीज़ आपने कर दी तो वो ट्रेंड बन जाता है, भले वो चीज़ सही हो या नहीं हो। लेकिन मुझे पर्सनली ना लोअर लैश लाइन के ऊपर जो आप कलर लगाते हो वो ब्लेंडेड ही अच्छा लगता है। वो एक लाइन सी पड़ी हुई होती है ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लोअर लैश लाइन के ऊपर। तो ये अगेन एक स्मोकी सा लुक है, और स्मोकी लुक में देखो नीचे की साइड पर ग्लिटर लगाया है। अच्छा, अगर आप नीचे की साइड इतनी मोटी ना बनाए तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी मोटी जो है वो नीचे की साइड अच्छी नहीं लगती है। और ये कुछ क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश ही है ये आई मेकअप में, जो कि काफ़ी हद तक सही लग रही है। लेकिन वही बात है कि आप जो है ना नॉर्मल वेयर में इस तरह के, नॉर्मल वेयर क्या मतलब, नॉर्मल वेयर में कौन मेकअप करता है इस तरह का? शादी ब्याह में भी शायद इस तरह का मेकअप करोगे तो बहुत और लगोगे। सोसाइटी का फ़र्क होता है, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इसके ऊपर कि आप सोसाइटी के हिसाब से चलें, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से इतना भी ना चलें कि आपको अपनी अच्छी चीज़ों के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वेयर्ड होती हैं, जो सिरे से हमारी सोसाइटी में जो है ना वो अच्छी नहीं समझी जाती या ओवर समझी जाती हैं या और समझी जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बेसिक राइट्स और बेसिक जो आपकी ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं, उनको भी कहते हैं कि भाई वाई ये क्यों कर रहे हैं आप। तो ऐसे लोग जो आपकी बेसिक, आपकी जितनी भी क्या कहते हैं कि आपके राइट्स हैं, उनको भी मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि नहीं यार ये आप इसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। हाँ,
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं हमारे सोसाइटी में लोगों को भी थोड़ी सी ऑड लगती है। और मुझे लगता है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि आप लोगों को बेयर कर सकते हो, क्योंकि देखो कोई आप कुछ भी बोलो, आप मेकअप जो है ना लोगों को दिखाने के लिए ही करते हो कि आप अगर बाहर जाओ तो लोगों को अच्छे लगो। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं मेकअप करूं और मैं किसी को भी अच्छी ना लगूं। तो इसलिए जो आप अगर सोसाइटी को दिखाने के लिए आप मेकअप कर भी रहे हो तो आप ऐसा मेकअप करो जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी हो एटलीस्ट, या अपने सर्कल में एक्सेप्टेबल हो। कुछ होते हैं जो थोड़े से मॉड होते हैं तो वो इन चीज़ों को माइंड नहीं करते, लेकिन अगर आप अपनी पुप्पी चाची और आप किसी छोटे मोटे इलाके में रहते हो और अपने ख़ानदान वालों के सामने इस तरह के मेकअप करके जाओगे तो वो तो उन्होंने तो लाजमी आपको जो है ना वो निशाना बनाना है। अच्छा जी, उनको तो वैसे भी मौका चाहिए। और वैसे भी हमारे यहाँ की शादियों में जब तक लड़ाई झगड़े नहीं होते हमारे यहाँ की शादियाँ कंप्लीट नहीं होती। मैं मान ही नहीं सकती कि हमारे एशिया में, हमारे इंडिया पाकिस्तान वगैरह में शादी हो और शादी में लड़ाई ना हो। या तो आपका कोई ना कोई करीबी रिश्तेदार रूठ के बैठ जाता है, फिर आप उसको मनाने जाओ, या अगर आप नहीं भी रूठता तो कोई ना कोई ऐसा मसला हो ही जाता है कि जिससे ना सबका मूड ख़राब हो जाता है। तो या कोई ऐसा बंदा होता है जो है जिसने ठेका लिया होता है कि शादी में सबका मूड ख़राब करना है या किसी को भी सुकून से रहने नहीं देना। तो मैं मान ही नहीं सकती अगर आप में से किसी के घर में भी ऐसी शादी हुई है जिसमें कोई फसाद नहीं हुआ किसी की तरफ से भी, लड़के वालों लड़की वालों, ये किसी मामू चाचा खाला फुप्पो ताई कोई भी किसी की तरफ से भी कोई फसाद नहीं हुआ, तो यार आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपके पास बहुत अच्छी ड्रीम फैमिली है। लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी के पास कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होगी कि भाई हाँ ये मसले हुए थे हमारे यहाँ की शादियों में। तो क्योंकि यार हम भी, हमारे ख़ानदान में बड़ी शादियाँ हुई हैं और हमारी भी शादी के टाइम पर यही चीज़ें हुई हैं कि किसी को कोई बात बुरी लगी, किसी को कोई बात बुरी लगी। मेरी बहन की शादी, मेरी कज़न्स की शादियों में भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं। तो और आगे भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स में और चीज़ों जगहों पर भी लोगों को कहते हुए ये चीज़ सुनी है कि यार शादी है तो शादी में लड़ाई तो होगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस सर्कल में ना आऊँ कि जिसमें कहते हैं लोग कि भाई ये बंदी जो है बड़ी टॉक्सिक है, ये बंदी जो है वो आती है तो ये लड़ाई हो जाती है या हर चीज़ को माइंड कर लेती है। तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। मैं कहती हूँ भाई जो आपके साथ जिस तरह मिलना चाह रहा है ना आप उसके साथ उसी तरह मिलो, ठीक है। कोई आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है आप उसको ज़्यादा प्रेफर करो, आप को कम प्रेफरेंस दे रहा है उसको कम प्रेफर करो। कोई आपको आपकी अपीयरेंस बर्दाश्त नहीं कर रहा या आपको बर्दाश्त नहीं कर रहा तो वहाँ पे आप जाओ ही मत, मैं ये कहती हूँ। ये दौर तो है ही नहीं, दौर की बात नहीं है, वैसे भी नॉर्मली भी हमें किसी से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। और अगर वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो हम उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि भाई क्यों हमें इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी। जैसे पुप्पो खाला चाची वगैरह अक्सर हो जाती है नाराज़ कि भाई हमें हमारी तस्वीरें नहीं खिंचवाई तो हमें जो है वो दुल्हन के बराबर में नहीं बैठने दिया, तो भाई हमें टन्नी लगाने दिया, तो भाई हमारे साथ जो है ना बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो गई है, सही तरह हमें बोटियाँ नहीं मिली खाने में। तो ये सारे मामलात होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनमें से कोई भी ना बनूँ। मैं हमेशा जो मुझे जिस तरह इंपॉर्टेंस देता है मैं उसको उसी तरह इंपॉर्टेंस देती हूँ। अगर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो या तो मैं वहाँ पे रात जाती नहीं हूँ, और अगर जाती भी हूँ तो फिर अपने काम से काम रखती हूँ। तो ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है वो जो है ना लोगों से लड़ते हैं भाई क्यों हमें इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे, भाई क्यों आपको अगर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो आप मांग के लोगे, या आप जो है ना, मुझे लगता है अगर आप किसी से इंपॉर्टेंस मांग रहे हो ना तो आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। ये कोई इस तरह से इंपॉर्टेंस मांगने से इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, बल्कि आप लोगों की नज़रों में गिर जाते हो, लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, लोग आपसे नज़रें चुराते हैं, लोग आपसे दूर भागते हैं कि भाई ये तो कुछ अजीब किस्म के लोग हैं और ये तो नाराज़ हो जाते हैं और ये तो मतलब आपकी वो वैल्यू नहीं रहती मेरे ख्याल से। तो हमेशा भाई देखो जो जितनी वैल्यू दे रहा है उसके साथ उस तरह ही रहो, और ना किसी को ज़्यादा वैल्यू दो और ना किसी को मतलब बिल्कुल नीचे गिरा हुआ समझो। यार इसकी ये भी चीज़ अच्छी नहीं होती कि आप जो है ना अपने आप को कुछ ज़्यादा ही कुछ समझ रहे हो और आप किसी को मुंह नहीं लगा रहे हो। ये वाली चीज़ मैं नहीं बिल्कुल भी कह रही कि भाई आप इस तरह के बन जाओ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि भाई अतदाल से चलो, जो जैसे चल रहा है वैसे चलो, वरना या तो जलील हो जाओगे या तो लोगों में
मशहूर हो जाओगे कि भाई बहुत ही कोई टॉक्सिक किस्म की बंदी है या बंदा है। तो ये चीज़ है कि इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है आजकल रिलेशनशिप वैसे नहीं रहे कि आप किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रखो, और एक्सपेक्टेशंस रखना मतलब कि अपने आप को ही जलील करना। और इंसान जब अपनी नज़रों में गिर जाता है ना, तो फिर आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए सर्वाइव करना। अपने नज़रों में अच्छा बने रहना, अपनी नज़रों में अपना वक़ार बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत मुश्किल भी होता है। आप किसी और की नज़रों में गिर जाओ तो आप एक तरफ़ा को संभल जाओगे, आपको पता चल जाएगा यार ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की नज़रों में अच्छा बना जाए। लेकिन अगर आप अपनी नज़रों में गिर गए ना, तो फिर आप ना अंदर ही अंदर मरते रहते हो कि यार नहीं यार ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। तो ऐसा आपके में से किसी न किसी के साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि आपने किसी की अटेंशन के लिए किसी को ये कहा होगा कि भाई मेरा साथ दो या मुझे मत छोड़ के जाओ। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी को ये कहते हो ना, तो वही बंदा अपनी औकात दिखा देता है, और वो बंदा जो है ना बता देता है कि भाई वाकई में तुम बहुत गिरे पड़े इंसान हो और हमने तो तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो इंसान ना इम्पोर्टेंस मांगता है खुद लिटरली बोल के भाई मुझे इम्पोर्टेंस दो, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती यार। और जो लोग जो है ना बिल्कुल लिए दिए रहते हैं और मतलब अपने काम से काम रखते हैं और कोई ज़्यादा किसी को मतलब परेशान नहीं करते, तो उनको ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंस मिल जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोग ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओ माय गॉड, बहुत ही कोई ख़तरनाक मेकअप हुआ है। मैं ये अपने आप को बोलने से रोक नहीं सकी, मैंने अपनी बात काट के बोला, लेकिन बहुत ही कोई वाहियात किस्म का मेकअप था ये। अच्छा, तो वापस चलते हैं अपनी बात की तरफ। मैं क्या बोल रही थी आपको, ये देखो मैं भूल गई हूँ और मेरी याददाश्त भी आजकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। मैं सोचती हूँ कि मैं मेकअप कंपाइलेशन वीडियोस के ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन वॉइस ओवर यार ये वाला आई मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो नीचे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा कलर लगा लिया ना, वो थोड़ा सा ऑड लग रहा है। बाकी जो ऊपर है वो अच्छा लग रहा है। तो मैं बता रही थी कि मैं जो है ना आजकल मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, और मैं ये सोच रही थी कि मैं जब मेकअप कंपाइलेशन वीडियोस के ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस हैं, मैं क्या बोलूँगी, कितना बोलूँगी। लेकिन सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ना बोलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है और मैं नॉन स्टॉप बोले जा सकती हूँ। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो है ना वो बोलते बोलते रुक जाऊँगी या बीच में आप देख नहीं रहे, आप सुन भी रहे हैं कि मैं जब से बोले जा रही हूँ, लेकिन मेरी ज़बान बंद नहीं हो रही। और हालांकि मैं जो है ना घर से ज़्यादातर टाइम ना अकेले ही स्पेंड करती हूँ। मैं ना किसी से ज़्यादा कॉल पे बात करती हूँ, और ना मेरे घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा हर टाइम बात करूँ। तो ज़्यादातर टाइम जो है ना मेरा अकेले में गुजरता है। तो मेरे पास ना बहुत सारी बातें जमा हुई होती हैं। वो होता है ना इंसान अपने ही अंदर बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है, खुद ही सवाल करता है, खुद ही जवाब देता है। अपने आप से बातें करने वाला सीन है। तो मैं अपने आप से ही बातें करती रहती हूँ और फिर उसी में बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आते रहते हैं। तो फिर उन्हीं के बारे में मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि भाई चलो कहीं ना कहीं तो बोलना चाहिए। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी से बात करूँ, लेकिन मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। क्योंकि जब आप किसी के साथ बात करने के आदी हो जाते हो ना, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मुझे लगता है आपको किसी की भी आदत नहीं होनी चाहिए। और फिर जब वो बंदा या वो बंदी या आपका बेस्ट फ्रेंड जो भी है उससे आप बात नहीं कर पाते, तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हो। और जब वो आपको बिल्कुल ही गिरा पड़ा समझने लगते हैं, तो आप अपने ही नज़रों में गिर जाते हो। तो आई थिंक अपने ऊपर डिपेंड करना सीखना चाहिए। सही है, हर किसी से बात करो, हर किसी के साथ रहो, लेकिन किसी को भी अपनी इतनी ऐसी आदत नहीं बनाओ कि आप उसके बगैर रह ना सको। और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं इसी तरह की हूँ कि मैं अगर किसी से बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हूँ ना, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब मैं शेयरिंग के ऊपर बिल्कुल भी ना बिलीव नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ें गलत हैं।
समहाउ आप किसी के ऊपर अपना हक नहीं जता सकते, पर मैं ऐसी ही हूँ। इस वजह से मैं थोड़ा सा ना अकेले रहना भी प्रेफर करती हूँ कि मेरे ख़्याल से मुझे अकेले रहना ही ज़्यादा बेहतर है मेरा। तो इस वजह से बस लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर किसी से मिलते हैं, हर किसी से बात करते हैं और इसकी बात उससे करेंगे, उसकी बात इससे करेंगे, लेकिन मैं उस तरह की नहीं हूँ और मैं उस तरह से नहीं कर सकती। इस वजह से मैं लोगों से ना थोड़ा सा दूर रहना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि लोगों के साथ मैं बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हूँ और फिर लोग जो है ना फिर अपनी औकात दिखा देते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करती हूँ। और कुछ लोग मेरा ना थोड़ा सा, अगर स्टैंडर्ड की बात करूँ ना, तो मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है। मैं ना थोड़े से हिपोक्रेट लोग जो होते हैं ना, जो दोगले लोग होते हैं, उनसे मैं थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। मुझे पता होता है कि ये आज मेरे सामने कुछ हैं और किसी और के सामने मेरी ही बुराइयाँ कर रहे होंगे। तो मेकअप कंपाइलेशन वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगी है और येलो अंडरटोन पे मेकअप हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेकअप कंपाइलेशन वीडियोस पसंद आ रही होंगी और दुआ कीजिएगा मेरे लिए। बहुत जल्दी मैं अपना एक इक्विपमेंट ले लूँगी। ओह माय गॉड, ये किस तरह का मेकअप है। तो मैं बहुत जल्दी एक अपना इक्विपमेंट लेने वाली हूँ, तो आप दुआ करें कि मैं जल्दी से अपना इक्विपमेंट ले लूँ और जल्दी से अपनी लॉन्ग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेकअप कंपाइलेशन वीडियो पसंद आ रही होगी और साथ में मेरे साथ बातचीत करना भी आपको पसंद आ रहा होगा। वैसे तो अभी मेरे इतने व्यूज़ नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। मुझे अपने ऊपर यकीन है, क्योंकि मैं रुक नहीं रही हूँ और जो बंदा जो है वो मेहनत करता रहता है कॉन्स्टेंटली, तो उसको जो है वो जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसा मैंने सुना है लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है मेरे साथ भी यही चीज़ होगी कि मुझे कोई भी जीतने से रोक नहीं सकता। खैर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तीसरी दफ़ा बोल रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।